जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, आज से मैं रामचरितमानस के लंका कांड के बारे में या लंका कांड का वाचन करने जा रहा हूँ। आप लोग ये जानते ही हैं कि रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण अध्याय लंका कांड है। कहने का अर्थ ये है, अभिमानी रावण का अभिमान भंग होना, मृत्यु को प्राप्त करना, सब प्रभु की लीला इसमें समाई हुई है। जब अंगद दूत बनकर, सुग्रीव के कहने अनुसार अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचते हैं और रावण को हर तरह से समझाते हैं, किंतु रावण अभिमानी कहाँ समझने वाला है। हर तरह से रावण जो है अंगद को कहते हैं कि रे तू तो बालक है, तुमसे क्या बात करना। लेकिन अंगद के वाणी से रावण क्रुद्ध हो जाता है। वह अपने राक्षसों को कहता है इसको तुरंत मार डालो। अंगद गुस्सा करके वहीं दरबार में ही, रावण के दरबार में ही अपना पैर जमा देता है। बोला अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे पैर को उठा के दिखा दो। बड़े बड़े योद्धा आए लेकिन हिला भी नहीं सके। मेघनाथ जैसे योद्धा भी उसे हिला न सके, शर्मा करके बैठ गए। फिर उन्होंने रावण को ललकारा, लेकिन वह भी असमर्थ रहा, लज्जा से सिर नीचे कर दिया। आप तो सब जान ही रहे हैं, नल नील भाई द्वारा समुद्र पर, सागर पर जो है पथ बन रहा है, पुल बन रहा है और बन के तैयार है, और श्री प्रभु की सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। यानी अंगद अगर लौट के आते हैं तो क्या समाचार लाते हैं इसके बाद। फिर मंदोदरी जब जानती है, जब सुनती है कि राम जी की सेना इस पार आ चुके हैं, तो वो बहुत घबराती है। वो रावण को बार बार समझाती है कि जगत जननी सीता को लौटा दो और प्रभु के चरण में चले जाओ, उनके शरण में चले जाओ। लेकिन रावण कुलघाती अभिमानी कहाँ मानने वाला था। तो युद्ध प्रारंभ होता है। प्रभु की जो सेना है, बानर भालू रीछ, ये विशाल रूप में सबों को रौंदने लगता है। अब इसी प्रसंग में है, मेघनाथ जब विषघातनी बाण लक्ष्मण जी पर चलाता है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, तब मेघनाथ उसके निकट जाता है और उसे उठाने का प्रयास करता है, लेकिन शेष जी को उठाना बहुत ही कठिन है। भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम जी विह्वल होते हैं। देखिए माया, राम जी विह्वल होते हैं। तब जाम्बान उन्हें सुषेण वैद्य जो लंका में है उनके बारे में बतलाते हैं, और हनुमान जी, वीर हनुमान जी तुरंत उनकी झोपड़ी सहित, उनकी कुटिया सहित सुषेण जी को लाके वहाँ खड़ा कर देते हैं। सुषेण जी, वैद्य सुषेण जी जो है वह बूटी और पहाड़ का नाम बता करके उस बूटी को लाने के लिए कहते हैं। तो फिर हनुमान जी चले और बूटी के बदले पूरे पहाड़ ही उठा के ले आए कि न जाने कौन सी बूटी हो। तो इस तरह
अंत में कुंभकर्ण जी जो रावण का भाई है वह भी युद्ध में मारा जाता है। इंद्रजीत मेघनाथ भी लक्ष्मण के बाण से मारा जाता है। और अंत में आप जान ही रहे हैं रावण का वध होता है। रावण का संहार प्रभु अपने बाणों से करते हैं। और तब विभीषण जी का राज्याभिषेक लंका में लक्ष्मण जी अपने सुग्रीव वगैरह सबको लेकर के लंका में जा कर के विभीषण जी का राज्याभिषेक करते हैं। यही लंका कांड प्रसंग में यही सब सारी बातें हैं। अब आगे का प्रसंग सुनिए बंधुओं। आज लंका कांड का वाचन प्रारंभ है। आप लोग इसका ज़रूर श्रवण करेंगे और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी करेंगे। तो बंधु हम प्रारंभ करते हैं। मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामं कामाश्रयसेव्यं भवभयहरणं कालभत्तें सिंहं योगीन्द्रविज्ञानगम्यं गुणनिधि मंजितं निर्गुं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तर ब्रह्मवृन्देकदेवं वन्दे कन्दावतां सरसिजनयनं देवमूर्ति स्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सैव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाला काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान जोगियों के स्वामी यानी जोगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता निरक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। संख्ये द्वंभ भमति वसुंधर तनुम शार्दुल चर्माम्बरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा संकार प्रियम काशी समकली कल्प शोध शमनम कल्याण कल्प दुर्मम नौमिद्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। यो ददाति संताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलनाम दंड कृदोषो शंकरं शतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करे, मेरे कल्याण को बढ़ावे, मेरे कल्याण का विस्तार करे, मेरे कल्याण को बढ़ा दे। लब निमेष परमाणु जुग बरस, लब निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड
भजसी न मन तो ही राम को, कालू जासु को दंड। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता? हे मन तुम श्री राम जी को, प्रभु श्री राम जी को क्यों नहीं भजता? सिंधु बचन मुनि राम सचिव, बोली प्रभु अस कहऊ। अब विलंब के ही काम करहु, सेतु उतरे कटकू। सियावर राम जय जय राम। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा। क्या कहा? अब विलंब किस लिए हो रहा है? प्रभु ने कहा अब विलंब किस लिए हो रहा है? पुल तैयार करो, सेतु तैयार करो, जिससे सेना पार उतरे। सुनहु भानुकुल के तू, जामवंत कर जोड़ी कर। नाथ नाम तव सेतु नर, चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका ही नाम है, सबसे बड़ा सेतु तो आप ही का नाम है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, यह लघु जलधि तरत कति बारा। अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो से प्रथम पयो निधि बारी। यह लघु जलधिक तरत कति बारा, अस सुनी पुनि कह पवन कुमारा। फिर यह छोटा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, क्या? प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो से वो प्रथम पयो निधि बारी। हनुमान जी ने कहा प्रभु का प्रताप भारी, समुद्र की आग, बड़वानल यानी समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तबड़ी पुनारी रुदन जल धारा, तबड़ी पुनारी रुदन जल धारा। भरऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। तबड़ी पुनारी रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए, खुश हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरी मन माही, करहु से तू प्रयास कछु नाही। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। जामवन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई।
राम प्रताप सुमरी मन माही, करहु से तू प्रयास कुछु नाही। जामवंत जी नील नील दोनों भाइयों को बुलाकर प्रभु की सारी कथा सुनाई। मन में श्री राम जी को प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, ऐसा जामवंत ने नील नल दोनों भाइयों को कहा। बोल लिए कपिनी करे बहोरी, शकल सुनाऊं बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उड़ धरऊं, कौतुके क भालू कपि करऊं। बोल लिए कपि निकर बहोरी, शकल सुनाहूं बिनती कुछ मोरी। राम चरण पंकज उड़धरहु, राम चरण पंकज उड़धरहु, कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुलाकर कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर, अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। नल नील कहते हैं सबको, धावऊ मर कट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करी हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। धावऊ मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालू चले करी हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह दौड़े जाइए, विकट बानरों के समूह दौड़े जाइए और वृक्षों तथा पर्वत के समूह को उखाड़ करके ले आइए। यह सुनकर बानर और भालू हुकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनी देहि नील नीलहि रचहि ते से तू बनाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा के लाते हैं बानर और भालू, और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गाड़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं, पुल बनाते हैं। शैल विशाल यानी कपि देहि, कंदुकई बनल नीलते लेहि। देखि से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। शैल विशाल यानी कपि देहि, कंदुक इव नल नीलते लेहि। देखि से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर ये वचन बोले। क्या बोले, आगे सुनिए। परम रम्य उत्तम यह धरणी, परम रम्य उत्तम यह धरणी। महिमा अमित जाई नहीं भरनी, करऊँ या शंभु थापना। मोरे हृदय परम कल्पना। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करऊँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है। प्रभु श्री राम जी बोल रहे हैं, यह भूमि जो है, यहाँ की जो भूमि है परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती।
मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यहाँ महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पैठाई, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सुनि कपीस बहुदूत पैठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, प्रभु बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहाबा, सो नर सपने मोहि न भाबा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मुड़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है, जो शिव से बैर रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके, शंकर जी का विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वम दर्शनु करहि, ते तनु तजी मम लोक से। जय रामेश्वम दर्शनु करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलुआनी चढ़ाई, सो सायुज्य युक्ति नर पाई। जय रामेश्वरम, जय रामेश्वर दर्शनु करहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरहि। जो गंगा जलुआनी चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होइए काम जो छल तजी से है, भक्ति मोरी ते ही शंकर दे। मम कृत से तू जो दर्शनु करहि, सो बिनु श्रम भवसागर तरहि। होइए काम जो छल तजी से ही, भगति मोरी ते ही शंकर देहि। मम कृत से तू जो दर्शनु करहि, सो बिनु शर्म भवसागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा, पार हो जाएगा।
राम बचन सबके जिए भाई, मुनिवर निज निस आश्रम आई। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। राम बचन सबके जिए भाई, राम का जो वचन था, राम जी का जो वचन सबके मन को अच्छे लगे। मुनिवर निज निज आश्रम आए, और उसके बाद श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। गिरजा रघुपति के यह रीति, मन शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं, सदा प्रेम करते हैं। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बुढ़ैया नहीं बोरही जी, भय उपल बोहित शम तेही। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। बुढ़ही आ नहीं बो रही जेई, भय उपल मोहित समतेई। चतुर नील और नल ने सेतु बांधा, चतुर नील और नल ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं वो दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान यानी तैरने वाले हो गए। महिमायन जलधि कई बरनी, पान गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान। ते मति मंद जय रामचर जी, भजहि जाई प्रभु आन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय 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 श्री राम। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र में तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी के को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। तो बंधु, आप लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह नीलनल ने सेतु का निर्माण कर दिए प्रभु श्री राम के कार्य के लिए। तो मैं लंका कांड के 2 हाथ 3 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोग इसको प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन का मूल तत्व है।